सभी आराधकों को साध्वी श्री वृष्टि शास्त्री जी का धर्म लाभ। गुरु मंत्र नमो नमः श्री गुरु नेमि सूरय। आज का हमारा प्रवचन का विषय है भाई भाई। भाई और भाई का रिश्ता इतना गहरा है कि एक मनुष्य अपनी जिंदगी पूरी होती है तो भी वह रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाता। आज के समय में रिश्तों की गहराई को समझने की बात तो दूर हुई, रिश्तों को निभाने की बात भी करे तो उसमें खरे नहीं उतर पाते। इसीलिए आज मुझे कुछ ऐसा चिंतन आया कि फैमिली को ध्यान में रखते हुए भाई भाई के रिश्ते को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक भाई ऐसा होता है जो कुछ ऐसा कर जाता है और भाई को इतना समझ लेता है कि पूरे परिवार की उन्नति का कारण बन जाता है। हम इतिहास के पन्नों को देखें तो बाहुबली और भरत की बात करें तो जब भरत चक्रवर्ती ने, भरत राजा ने राज्य देने का मना करा और बाहुबली को गुस्सा आया और दोनों के बीच युद्ध होता है। लास्ट में जब युद्ध के लिए मुष्टि उठाई और बाहुबली को रियलाइज हुआ कि मैं अपने भाई को मार रहा हूँ, और तुरंत ही वही मुष्टि को नीचे नहीं करते हुए केश लंचन करा और संयम यात्रा पे निकल गए और केवल ज्ञान की यात्रा पे चल गए। ऐसा होता है भाई भाई का प्रेम। राम और लक्ष्मण की बात करें तो एक शायरी याद आ जाती है कि भाई तेरे मेरे रिश्ते में मोहब्बत इतनी गहरी है, प्यार इतना गहरा है कि जब जाने का वक्त तेरा आएगा तो मौत मेरी है। ऐसा होता है भाई भाई का प्रेम। ऐसे होते हैं संस्कार, ऐसे होते हैं भारतीय संस्कृति। और आज यह संस्कृति को भुलाते हुए गहराई को नहीं समझ पाते, रिश्तों को नहीं निभा पाते और वहीं रिश्तों की उलझन में पड़ जाते हैं। नंदीवर्धन और वर्धमान की बात करें, प्रभु महावीर की बात करें तो जब माता पिता स्वर्गवास हुए, देवलोक चले गए, तब उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय करा, पर बड़े भाई ने रजा नहीं दी। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते हुए वो संसार में रहते हैं और बाद में 2 साल के बाद जब वो स्टेबल हो जाते हैं तब संयम यात्रा पे निकल जाते हैं और अपने आत्मा का कल्याण करते हैं और परिवार को तारने का कारण बनते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वो बताते हैं कि सबसे पहला कर्तव्य है परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए। धर्म बोला है परमात्मा ने, पर वह धर्म के लिए ऐसा नहीं कहा कि वो रिश्तों को तोड़ के, वो रिश्तों की गहराई को न समझो और संयम की ही बात करते रहो। संयम वहाँ है जहाँ प्रेम है, जहाँ त्याग है, जहाँ समझदारी है। और ऐसे रिश्तों को निभाते निभाते संयम यात्रा पे निकलने का तक भी मिलती है, पुण्य बंध भी होता है। पर आज यह बात को समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सबको अपनी पड़ी है, दूसरों की यानी कि घर के परिवार के सदस्य की भी कोई समझने को तैयार नहीं है। उनकी मजबूरियों को, उनकी ज़रूरतों को समझने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यह टॉपिक को आज लेते हुए मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि भाई भाई का जो प्रेम है वो परिवार का, कुल का, कुटुंब का, समाज का, विश्व का उन्नति का कारण बनता है। तो सभी कहीं ना कहीं यह रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो एक ही बात बताऊंगी कि यह जो
रिश्ता है उसमें डिवोर्स नहीं होगा। आप बंटवारा कर सकते हो, पर कभी भी यह रिश्ते को तोड़ना चाहो तो भी तोड़ नहीं सकते। एक भाई ऐसा है कि जो करोड़ों की प्रॉपर्टी का आसामी है, और एक भाई ऐसा है कि जो मिडिल क्लास में है, फिर भी आप उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकते। हाँ, निभाओ नहीं वो अलग बात है, पर वो रिश्ते को डिवोर्स शब्द से आप लीगली नहीं जा सकते, क्योंकि यह रिश्ता इतना पवित्र है, यह रिश्ता इतना गहरा है, और यह रिश्ते की सच्चाई इतनी गहरी है कि उसे मनुष्य चाहे तो भी तोड़ नहीं सकता। इसीलिए संसार के बंधनों को तोड़ने के लिए सबसे पहले कुदरत के जो बंधनों में आप जुड़े हुए हो वो बंधनों को समझो, और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने की भावना रखोगे, तभी आप आत्मकल्याण की ओर थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर पाओगे। बाकी तो संसार में ऐसी कई जिम्मेदारियां हैं कि जो न चाहते हुए भी आप निभाते हो, तो ये तो कुदरत ने दी हुई जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही एक कथा है भवदत्त और भवदेव की, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सुग्राम नगर था और वहाँ पे एक राजा राज्य करता था। एक दिन की बात है कि सुग्राम नगर के वहाँ एक धनिष्ठ सेठ रहता था। उनका बड़ा पुत्र था, वो काफ़ी धार्मिक था, और वह एक दिन वहाँ पे पधारे हुए गुरु भगवंत की वाणी सुनने जाते हैं। तो वहाँ उनकी वाणी से वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपने जीवन को पूरा टर्न दे देते हैं, यानी कि वैराग्य उनके जीवन में आ जाता है। और उनकी माता और पिता की परमिशन से थोड़े ही समय में वो चारित्र ग्रहण करते हैं, और चारित्र ग्रहण करने के बाद सुंदर तरीके से संयम यात्रा पे निकल पड़ते हैं। और यह मुनि का नाम है भवदत्त मुनि। सूत्र, अर्थ, स्वाध्याय, व्यावच, विनय करते करते काफ़ी साल बीत गए और एक विद्वान कोटि के मुनिराज बन गए। आनंद और उल्लास पूर्वक उनकी संयम यात्रा चल रही है, और एक दिन की बात है कि उनका अचानक वही जगह पे आने का हुआ जहाँ उनका संसारी घर था। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था और उनका वहाँ विहार करके आने का हुआ, और वो आते हैं इधर संसारी घर पे पता चला कि वहाँ पे शादी की तैयारियां चल रही हैं। उनके गुरुदेव के साथ भाई को आते हुए देखकर भवदेव जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को मिलने के लिए जाते हैं और उनको गोचरी वहने की विनती करके आते हैं। और दूसरे दिन बड़े भाई जो संयमी है भवदत्त मुनि, वो गोचरी के लिए संसारी घर की ओर निकलते हैं। और आगे क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई भाई का प्रेम कैसा होता है तो ज़रूर ये वीडियो को सुने, और आगे सबसे ऊंची प्रेम, सगाई, संयम की महत्ता और शब्द की शक्ति ये भाई भाई के रिश्ते में क्या होती है वो आपको जानने को मिलेगी। तो इसी के साथ शुभम भवतु।